बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिन एक बड़े ही खूबसूरत आदमी आए, अच्छी गाड़ी पे आए, दिखने में बहुत प्यारे थे। उन्हें दो इश्यूज़ थे, एक वो खुश नहीं थे, दूसरा एंग्जाइटी और नाखुशी की वजह से उनके सर से बाल गायब हो गए थे, कम हो गए थे, आलमोस्ट फारगुल बाल हो गए थे और इसी तौर पे उन्हें एक थोड़ा मोटापे का मसला भी था। उनसे अच्छी डिस्कशन हुई। उनको मैंने सजेस्ट किया, एक तो वो जो है क्या उसका नाम है भला सा, हाँ, ओबेसिटी, वो उनको मैंने कहा। उस वक्त मेरे ऑफिस में नहीं थी, तुम्हारा स्टूडियो अलग है, ऑफिस अलग है, तो उनको मैंने उसका गाइड किया। लेकिन ओबेसिटी इज़ अमेजिंग, ये उन लोगों के लिए, सर्दी गर्मी आप इसका कहवा सुबह शाम पीते, साथ कुछ खुराक आपको अपनी बदलनी होती। दूसरा, उन्हें जो था मसला हेयर का, तो उनको मैंने दो चीज़ें सजेस्ट की। एक तो हेयर ऑयल है, ये नाज हर्ब्स का, ये बहुत उम्दा है। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने जो बाल बिल्कुल जड़ों से फारग हो जाते हैं उनके लिए एक हेयर सीरम भी बनाती हैं, बहुत उम्दा है। और वो दोनों उनको मैंने सजेस्ट किए। फिर मैंने उनसे असल बात पूछी कि आप मुझे ये बताइए, क्या आप दुनियावी तौर पे एक सक्सेसफुल और अच्छे आदमी, जिसको अपनी विसिनिटी में वो अच्छे नाम से जाना जाता होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा है। फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है मुझे बहुत अच्छी लगी, कलर स्कीम बहुत अच्छी है। यानी आमतौर पे लोगों को पैंट के साथ जो टाई के बिना शर्ट है, टी शर्ट, बुश शर्ट, ये बहुत ज़्यादा नहीं उसका अच्छा चॉइस कर पाते दोनों। तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ इस मामले में मेरी बहुत हेल्पफुल है, मेरी बड़ी बेटी बहुत हेल्पफुल है। कई सारी उन्होंने मज़े की बातें बताई। फिर मैंने कहा आपके दिल पे बोझ किस बात का? उन्होंने कहा मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं की जाती जो मैं डिजर्व करता हूं। डिजर्व करने का मतलब ये है, आपने अपने दिल में कुछ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। यू हैव योर ओन स्टैंडर्ड कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलनी चाहिए। लाइक कुछ लोग सोचते हैं मैं जब घर आऊं तो घर वाले, जो मेरे बच्चे हैं, वो उठ के आए, मेरे सीने से लगे। बीवी सीने से नहीं लगती तो कम से कम हाथों में लाए, मुस्कुरा के वेलकम तो करे। इस तौर पे मैं कुछ कहूँ, आपको अंदाजा है बहुत सारे बाप जो इस मामले में मोहब्बत ज़्यादा चाहते होते हैं, वो अपने बच्चों पे शाउट भी ज़्यादा करते हैं। जब वो बच्चों को बुलाएं, कोई बात समझाएं और वो आगे से ना माने या ताकीर हो जाए तो उनको डांटते बहुत है। मैं आमतौर पे ऐसे अब्बुओं से बहुत प्यार से कहता होता हूँ कि बच्चे और मुलाजिम में फ़र्क समझें। जो मुलाजिम हमारा होता है वो आंख के इशारे को भी पाता है, उसकी जॉब का मसला है, वो आपको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चे का ये मसला नहीं है। आपकी वल्दियत आगे पीछे नहीं हो जाएगी, आपकी मोहब्बत थोड़ी देर के लिए ऐसे होगी, फिर आप वैसे के वैसे ताज़ा दम हो जाएंगे। तो बच्चों और बच्चियों पे सख्ती नहीं, उन पे करम की नजरी करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरी जो रिस्पेक्ट है, मेरी डिमांड ज़्यादा है, अपने घर से भी, अपने दोस्तों के हल्के से भी। तीसरा, उन्होंने कहा कि मुझे कभी कभी लगता है कि बाकी लोगों की नज़र मेरी दौलत पे होती है। मैंने पूछा कि क्या कभी किसी ने चुराने की कोशिश की? नहीं। कभी किसी ने ज़्यादा मांगी? नहीं। तो फिर आप खुद से क्यों अज्यूम कर रहे हैं? तो उनका ख्याल जो था वो ये था कि चूंकि मेरी दोनों बेटियां, वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत काम करती हैं, वो बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हैं और पढ़ाई के दौरान ही वो बिजनेस गर्ल बन गई हैं। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि करें। अच्छा, दोनों बेटे जो हैं वो स्लो हैं। उनका ख्याल है स्लो लर्नर भी हैं। जो सिम्टम वो बता रहे थे, मैंने उनसे कहा नहीं, स्लो लर्नर नहीं है, उनके अंदर इनिशिएटिव की कमी है, उनके अंदर चीज़ों के साथ एनर्जाइज करने की, चीज़ों के साथ रिलेट करने की कमी है। जिनके ख्वाब सोए सोए से हों या बहुत ताकतवर ना हो, या जिनका टारगेट बड़ा तगड़ा ना हो, वो सोचते हैं मैं हुण की करा। आपको याद है मैंने एक दो आपसे जिक्र किया था, एक भाई साहब हमारी जो मशरकी पंजाब के थे, वो न्यूजीलैंड में एक माउंटेनियर के पास गए और कहा मैंने भी पहाड़
सर करना त्याड़े नाल उन्होंने ट्रेनिंग दी, महंगे महंगे कपड़े और जूते, 1 लाख रुपए का जूता था वो खरीदा, उनके साथ ना वो टॉप की चोटी पे चले गए। एवरीबडी वॉज डांसिंग, एवरीबडी वॉज हैप्पी, और तस्वीरें बन रही, झंडा गाड़ रहे हैं, नारे मार रहे हैं, ये चौकड़ी मार के बैठे हुए पहाड़ पे। फिर जब वो सर हेनरी करीब आए तो इन्होंने जो उनसे जुमला कहा वो तारीखी था। उन्होंने कहा पहाड़ तो सर हो गया, हुन की करिए। अच्छा, जब आपका अपना ख्वाब नहीं होता, अपना ड्रीम नहीं होता, सर हेनरी के तो पास 100 और होंगे, कब इसके बाद ये पहाड़, उसके बाद वो चोटी, उसके बाद फलां मुल्क में, यानी जो जो मशहूर होंगी, मुश्किल होंगी, वो उनके बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि अपना ख्वाब होता है। हमारे बच्चे, खासतौर पे जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, और जिनके वालिदैन अच्छे खाते पीते हैं, यानी जिनके वालिदैन के पास समझो 1600 से बड़ी गाड़ी है, जिनके वालिदैन के पास 1 कनाल से बड़े घर हैं, जिनके वालिदैन के पास बिजनेस बहुत अच्छा है, इनके बच्चे आमतौर पे उनकी एक्सपेक्टेशन से अगर यहाँ है तो वो यहाँ होते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ की तवक्को कम, बाप की तवक्को पे पूरे उतरे और बाप के रिश्तों को, बाप के दोस्तों को, बाप के तजर्बे को इस काबिल समझे कि मुझे इसको लुकमा लुकमा करके खा जाना है। बहुत कम खुशबख्त लड़के मैंने देखे जो जैसे जवान होते हैं अपने बाप के पीछे पड़ जाते हैं, गाड़ी खुद लेके जाएंगे, बाप का दरवाज़ा खोलेंगे, दफ्तर में कोई काम वो करेंगे। अच्छा, शुरू में शायद आपको बैंक तक ही जाना पड़े, शुरू में शायद आपको छोटी मोटी फाइलें उठा के, पर टाइम कम्स और इट कम्स सून जब आप अपने बाप के मिजाज में दखल देने लगते, जब आप उनके फैसलों में आपकी तरफ देखते हैं और आप हाँ या ना करते हैं या स्माइल करते हैं। जब आपने कोई अच्छा फैसला किया, अच्छी डील की, तो आप गुजरते गुजरते बाप के कंधे पे यूं करके जाते हैं, पापा वेल डन। अच्छा, ये जो जेस्चर है, आप सोचें, बाप को शेर नहीं करता, सवा शेर भी नहीं करता, सवा मन करता है। किसने एडमायर किया? सगी औलाद ने, जिसको करना चाहिए। अच्छा, बाप बड़े बड़े बाहर कारनामे कर रहा है, करोड़ों अरबों की डीलें कर रहा है, बच्चों को कख पता नहीं है उसे। ये भी अच्छा, वो बच्चे के पास एक अंग्रेजी में लफ्ज होता है स्नोबिश, वो अपने दोस्तों में बैठकर टॉर बना सकता है, बड़े मार सकता है, फड़े मार सकता है, खुद कख का नहीं होता, यानी खुद चालान हो जाए तो छुड़ा भी नहीं सकता। बाप को आवाज देगा, बाप को फोन करेगा, बाप को बुलाएगा, ये मसला हो गया। यानी या तो बंदे में इतनी एबिलिटी हो कि बाप के 4 दोस्तों से यारी हो, उन्हें फोन करे, अंकल आई एम इन ट्रबल, तो बाप से पहले वो अंकल पहुंच जाएगा आपको बचाने के लिए। अच्छा, अगली बात जो उन्होंने कही, अच्छा ये बात उनकी वो ठीक नहीं थी, यानी दौलत पे नज़र वाली। और अगली बात ये थी कि मैं घर में बिटर हो जाता हूँ। बिटर मतलब तलख भी हो जाता हूँ, एंग्री भी हो जाता हूँ, अनहैप्पी भी होता हूँ, और मुझे नहीं पता मैं क्यों होता हूँ। ये मैं अपनी बीवी से भी होता हूँ, ये वो साहब कह रहे थे, अपने बच्चों से भी होता हूँ, कभी कभी अपने मुलाजमों से भी होता हूँ। 3 चीज़ें उन्होंने कही, बिटर होना, एंग्री होना, अनहैप्पी होना, ये तीनों चीज़ें उन्होंने कही। तो मैंने उनसे पूछा, उनकी आंख में आंख डाल के, आपका दिल खाली क्यों है? उन्होंने कहा क्या मतलब? मेरे दिल में तो बहुत सी चीज़ें। तो मैंने उससे कहा, जैसे हमारी ज़ुबान को इन दिनों आम का मौसम है, तो अनवर रटोल को देखते ही यू फील गुड, आप दुशहरी से पहले अनवर रटोल उठाएंगे, और बाद लोग छिलके समेत खा जाते हैं। अनवर रटोल का जायका, खुशबू, महक, ये जायका आपकी ज़ुबान को आता है, ज़ुबान से आपके ब्रेन में जाता है, ब्रेन से आपके पूरे जिस्म में, आप उसको देखते ही एक फीलिंग आप में आती है। मेरी छोटी बेटी है, उसको ये लीची बहुत पसंद है, तो कल उसने देखते ही, हम बाजार गए, उसने देखा बाबा लीची, तो मैंने अगले 2 मिनट के बाद शहवार पे गाड़ी खड़ी की, वहाँ उसका टोकरा पड़ा हुआ तो सुर्ख रंग की ताज़ा ज़्यादा। अच्छा, वहाँ बाजार से 1.5 गुना महंगी थी, पर चूँकि मेरी बेटी ने कहा था, उसकी आंखों में वो राहत, वो खुशी, वो एक तरह का उसका इंतज़ार, वो बाकी फल आमतौर पे नहीं खाती, तो मैंने उसके लिए फ़ौरन ख़रीदी। अच्छा, अब ये छोटा सा जेस्चर आपके बच्चे के दिल को भरता है कि नहीं भरता?
और उससे ज़्यादा आपके दिल को भरता है। इंसानी दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि इसमें कोई खुदाई औसाफ हैं। खुदा दे के खुश होता है, ले के नहीं खुश होता। उसको कोई आप दे के देखें, वो 10 गुना नहीं 100 गुना पलटाएगा। ये अल्लाह का मिजाज है। आप उसके दयालु होने पे मुकाबला करना चाहेंगे, वो आपके घर की छतें उड़ा देगा, इतना देगा आपको। दिल अल्लाह का इससे खुश होता है। इंसानों का ज़ाहिर है हमारी रूह तो उसी से आई है, तो हमारे अंदर कुछ सिफात वो हैं जो अल्लाह को हम दे के खुश हैं। जब आपका दिल किसी को देता है तो खुश होता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने मुलाजमों पे खर्च करें, ऐसे लोगों को चाहिए अपने वो डिज़र्विंग जो रिश्तेदार हैं उन पे खर्च करें। इनफैक्ट छोटे छोटे जेस्चर्स हैं। अच्छा, जब वो गए 2 घंटे मेरे पास बैठे, जब वो गए तो उन्होंने कहा सर मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। तो मैं अपनी जगह से उठा, उनके पास गया, उनसे गले मिला। तो उन्होंने कहा मैं जो सोच के आया था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं इस वक्त रिलैक्स होके जा रहा हूँ और मेरी रूह पे बोझ नहीं है। 10 चीज़ें जो मैं करने का टारगेट लेके जा रहा हूँ। मेरा रब आपकी रूहों से भी बोझ को उतारे और आपकी रूहों को खुशी दे और आपके ज़िंदगी से बिटरनेस निकाले। पर ये तब निकलती है जब हम बिटरनेस निकालने का दरवाज़ा खोलते ना खोलें तो वो यहाँ बैठी रहेगी, आपको तंग करती रहेगी। मेरी मोहब्बत भरी दुआएं आपके लिए, आपके प्यारों के लिए। जवाबन मुझे भी चाहिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।